आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय मनोधर्म विवेचन। व्यास जी बोले कि हे सरपति सनत कुमार जी, अब आप मुझसे उसकी प्राप्ति का वर्णन कीजिए जिसे कि प्राप्त होकर इसी भक्त फिर यहाँ नहीं आते। सनत कुमार बोले कि हे पराशर के पुत्र व्यास जी, जो शुद्ध कर्म वाले तपस्वी शिव के पूजक हैं वे तो सर्वदा ही वंदनीय है। तप के बिना तो कोई भी शिवलोक में नहीं जाता। शिव की कृपा का ही आदि कारण तो तप ही है। दुराध्याय शिव जी तप से ही साधनीय है। उसके लिए एकमात्र जो साध्य तप की ही प्रधानता है। ब्रह्मा विष्णु भी तप में ही स्थित है। संपूर्ण देवी देवता ने तप द्वारा ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। जिस भाव से तप किया जाता है उसकी इस लोक में वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सबका साधन रूप और तप 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। देवताओं, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को सात्विक तप और अन्य मनुष्य को ही रजोगुणी तथा राक्षसों और दुष्ट मनुष्यों को तमोगुणी तप करना कहा गया है। इस प्रकार से उनके 3 फल भी होते हैं, जप, ध्यान तथा भक्ति में से ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सात्विक तप से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वह इस लोक तथा परलोक में ही मनोवांछित सिद्धि को ही देने वाला होता है। कामनायुक्त देह को सुखाकर किया जाने वाला तप राजस और इसी प्रकार मनोरथों की पूर्ति के लिए ही किया जाने वाला तप तामस है। धर्म बुद्धि से ही स्नान, पूजा, तप, होम, शुद्ध, शौच, अहिंसा, दान, शांति, दम, दया, चंद्रायन, यज्ञ और बावड़ी तथा ही श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रय का ही निर्माण है। यह सब सात्विक तप है। बुद्धिमान जन इसी श्रेष्ठ धर्म को ही शिव भक्ति में प्रयोग करते हैं। योगनाथ की यही उन्मनी धारणा है। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम जिसमें नारी का संचार होता है। इसी उक्त शुद्ध धारणा से ही सफलता होती है। सिद्धियों की प्राप्ति का भी यही साधन है, जिससे ही काष्ठावस्था, मृतावस्था और हरितावस्था प्राप्त हो जाती है, जो अनेक प्रकार की उपलब्धि और संपूर्ण पापों की नाशक कही गई है। इस अवस्था में भी अनेकों मनोहारी दृश्य जैसे नारी शैया, पाम शैया, धूप, लेपन, तंबुल, भक्षण, ये 5 ही रजस्रय विभूतियां प्राप्त होती है, जिनमें हेम, भार, कामगिरी, रत्न, धेनु, वेद शास्त्र, पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, बीना, मृदंग, गजेंद्र, छत्र, चामर, ये भोग रूप होते हैं। इसमें ही आसक्त हुआ अनुराग को ही प्राप्त होता है। वही ज्ञानी विमोहित हो जाता है। उसी को ही संपूर्ण योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और कालांतर में कभी मनुष्य जन्म भी पा जाता है। यह जन्म स्वर्ग मोक्षदायक है, जो ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर भी कल्याण नहीं करता। वह मरने के बाद बहुत काल तक ही सोचता है। सब देवताओं और असुरों से भी मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस कारण यह जन्म पाकर ऐसा करे जिसमें फिर नरक में न जले। यदि ऐसा नहीं किया तो उसका ही मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। इसमें भी जो ब्राह्मण होकर ही अपने कल्याण के कर्म नहीं करता, उससे बढ़कर ही मूर्ख कोई नहीं है। संपूर्ण द्वीपों में यह भारत भूमि कर्म भूमि है। यहाँ से एकत्र किया हुआ कर्म ही स्वर्ग और तथा मोक्ष को देता है। यहाँ जो कर्म किए जाते हैं वही स्वर्ग में भोगे जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक धर्म कर ले, क्योंकि जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तब किसी की प्रेरणा भी काम नहीं देगी। आयु के खंड खंड होकर ही उसके सामने से ही चले जाते हैं। फिर भी दिन रात्रि का उपदेश से भी कोई क्यों नहीं
नहीं जा सकता। सहसा ही ऐश्वर्य को क्यों होता है, जब यह भी नहीं ज्ञात है कि कब कौन मरेगा। सारे धन आदि को छोड़कर ही चला ही जाता है। तब मार्ग व्यय के लिए ही धन धान्य का दान क्यों नहीं करता। जिससे पास दान रूपी चवेना बंधा है, वह सुख के से धर्म लोप हो जाता है, अन्यथा चवेना रही थी प्राणी मार्ग में ही दुख पाता है। पुण्यशील को ही पद पर लाभ होता है। यह जानकर मनुष्य को सर्वदा ही पुण्य करना योग्य है। पापों से त्याग से ही वह देवता पर धारण करता है। पापों से नरक प्राप्त होता है। शिव की ही शरण में जाने से घोर नरक नहीं देखना पड़ता। कुछ ही समय तक वे नरक में रहते हैं, पश्चात उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो शिव नाम तथा हर हर ऐसा नामोच्चारण करते रहते हैं, उन्हें ही नरक और यमराज का कोई भी भय नहीं रहता। शिव का नाम ही परलोक का चवेना है। शिव यह दो अक्षर का नाम ही मोक्ष का उपाय और सब पुण्यों का समूह है। शिव जी का यह नाम ही संसार के रोगों को एकमात्र शांत करने वाला है, अन्य कोई उपाय नहीं है। शिव भक्ति सर्वदा ही मुक्ति प्रदायक है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।